कहीं पे भी दुकान खोल सकते हो। अब दुकान खोलने का मतलब क्या है, मान लीजिए चलो मैडम आपका कोई कॉन्टैक्ट है, मान लीजिए चलो अहमदाबाद के अंदर कोई कॉन्टैक्ट है, आपने उसको अहमदाबाद में प्रोडक्ट दिया, वो प्रोडक्ट देने के साथ साथ आपकी दुकान अहमदाबाद में स्टार्ट हो गई। आपने पलवल में प्रोडक्ट दिया तो आपकी दुकान कहाँ पे स्टार्ट हो गई, पलवल में स्टार्ट हो गई। अब वो बंदा जितना भी बिजनेस करेगा, जितने भी लोगों को रिकमेंड करेगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ये धंधा अच्छा है या बुरा? बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये सब ये लोगों को जोड़ने का काम है, लोगों को सेल करके काम करते हैं, राइट? मैं कहूँ भाई जो भी है, अगर उससे पैसा आता है तो बुरा क्या है? लोगों को जोड़ने से, नेटवर्क मार्केटिंग करने से, चेन सिस्टम बनाने से, चैनल बनाने से अगर मेरे अकाउंट में पैसा आता है तो बुरा क्या है? कुछ भी बुरा है? हमारी कंपनी यहाँ पे 3 दिन में पेमेंट देती है, हर 3 दिन के बाद चौथे दिन में पेमेंट देती है। मेरे यहाँ पे 3 दिन का पेमेंट आया 96,000। अच्छा बुरा? 3 दिन का 96,000 बहुत बढ़िया। मेरे को मालूम है क्योंकि एक टाइम था तब जब मैंने बिजनेस चालू किया, सब मेरे को ऐसा था सर कुछ नहीं, रोज महीने का 20,000 मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया। मैं ऐसा सोच के ये बिजनेस में आया। अब रोज का 25-30 हज़ार आ रहा है ना तो भी बहुत कम लग रहा है, सही मतलब, राइट? तो एक ऐसी चीज़ है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे अगर पार्ट टाइम भी काम करते हो तो भी महीने का 30,000 कमा सकते हो। अगर फुल टाइम अच्छे से काम करते हो तो यहाँ पे महीने का 1 लाख से ज़्यादा कमा सकते हो। आपको यहाँ पे एजुकेशन भी मिलती है और सबसे बड़ी चीज़ नए कौन थे मैम अगर मान के चलो आपने कोई नई साड़ी लाई है तो सबसे ज़्यादा जलन किसको होगी? पड़ोसी को या फिर रिश्तेदार को। आपने नई कार ले ली तो सबसे ज्यादा जलन किसको होगी? अगर आप कुछ पैसा कमा रहे हो, कुछ ऐसा मतलब कमा रहे हो तो वही होगा, या तो दोस्त लोगों को या पड़ोसी को या रिश्तेदार को जलन होगी, हाँ या ना? लेकिन अगर आप यहाँ से पैसा कमाते हो, यहाँ से नई कार लेते हो, ये सारी चीजें, तो हम सब लोग खुश होते हैं। ये बिजनेस में आने का सबसे बड़ा रीजन है, राइट? चलिए आगे चलते हैं। और जितना बड़ा नेटवर्क बनेगी ना उतना बड़ा बिजनेस जाएगा। मैं बहुत बार मैंने भी खुद सोचा था कि जब मैं कोचिंग क्लासेस चला रहा था तब मैं अहमदाबाद के किसी एक कोने के अंदर में कोचिंग क्लासेस चला रहा था तो कौन से स्टूडेंट्स आएंगे? उसी एरिया के आएंगे। मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर मैंने पूरे इंडिया के अंदर मेरे कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किए तो मेरे को बहुत बड़ा पैसा आ सकता है। जैसे कि आज एलन है, राइट, फिजिक्स वाला करके और भी है, राइट? अगर बाटा के शोरूम लेके चलो तो बाटा के शोरूम पूरे इंडिया के अंदर है, हाँ। वो ज़्यादा कमा रहे हैं या फिर जयपुर के अंदर किसी एक मार्केट के अंदर एक दुकान चप्पल वाला ज़्यादा पैसा कमा रहा है? बाटा, क्योंकि उसने हर जगह पे दुकान खोल दी। तो अगर आपको भी ज़्यादा पैसा चाहिए तो सिंपल सी चीज़ है कि मेरे को हर जगह पे दुकान खोलनी है, राइट? तो ये होगी और आप ये कहीं पे भी दुकान बिजनेस चालू कर सकते हो, राइट? ये बाइटन सबके लिए जरूरी क्यों है? पेट्रोल के खर्चे, घर के खर्चे, ग्रोसरी के, बच्चों के पढ़ाई के खर्चे हर किसी के लिए बढ़ रहा है ना? हाँ। ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल का पैसा मेरे लिए ही बढ़ रहा है, हर किसी के लिए बढ़ रहा है और हर किसी को घर, गाड़ी, चाय, ये सारी चीज़ें चाहिए और इन सारी चीज़ों के लिए हमको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। आप जॉब कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, जो पैसा आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ से अगर आप एक्स्ट्रा पैसा कमाते हो तो क्या होता है? अगर मान के चलो महीने का 30,000 एक्स्ट्रा कमाते हो, महीने का 30,000 एक्स्ट्रा कमाते हो, तो जिस बंदे की पिछले महीने की इनकम 40,000 होगी वो ये महीने में 30,000 रुपये ई आइटम से कमाएगा तो अगले महीने उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 70,000 हो जाएगी, राइट? अगर मान के चलो पिछले महीने उसकी इनकम 60,000 थी, ये महीने अगर वो कमाएगा 30,000 एक्स्ट्रा कमाएगा तो अब लोगों कोई उसको पूछेगा भाई तू कितना कमा रहा है, तो वो कितना बोल पाएगा? कौन सा बोलना अच्छा लगता है? 60,000 या 90,000? 90,000। अगर मान के चलो कोई बंदा 70,000 कमा रहा है और 30,000 कमा रहा है तो अब कमा रहा है 1 लाख। बोलने में क्या अच्छा लगता है? नहीं, क्या अच्छा लगता है? बोलो तो 1 लाख। हाँ, हम ऐसा नहीं बोलते थे कि 1 लाख कमा रहे हैं, मतलब मेरे जैसा बोल सकते हैं मैं 9 लाख आ रहा है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 9 लाख आ रहा है, पर जो 1 लाख पहली बार कमाएगा उसको यार 1 लाख कमा ये चीजें होती है। देखो मैं आपको जो भी चीजें तो मैंने लाइव फील की है, राइट? मैंने जब पहली बार बैठे से 1 लाख रुपए कमाया मेरी मम्मी को बताया, मम्मी मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया। मैं बोली हाँ ठीक है। मैंने यार इसको भी फीलिंग मेरे को अब समझ में आया कि उस लाख से कोई होने वाला नहीं है, राइट? चलिए आगे चलते हैं। और ये एक्स्ट्रा पैसे के खर्चे कहाँ पे काम में आते हैं? लोन के लिए काम में आएंगे, आपके पेट्रोल के लिए काम आएंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आएंगे, आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए काम में आएंगे। आपका जो पैसा आएगा उसमें से हमें 1 भी रुपया लेंगे नहीं। अब इतना याद रखें, आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा वो आपका ही है पूरा,
बिजनेस चालू करना है तो 13 बीवी, 25 बीवी, 50 बीवी, 75 बीवी, 100 बीवी, कोई भी एक प्रोडक्ट हमको बाय करनी है। 13 बीवी की भी कर सकते हैं, 100 बीवी की भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट हमने बाय किया, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। अच्छा, अभी आप सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, ना समझ में आए तो बीच में कुछ पूछ सकते हो, क्लियर?